टर्किश मीडिया में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया ने अभी इसको इतना कवर करना स्टार्ट किया नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मगर मैं यहाँ पे आपको टर्किश मीडिया में किस तरीके से इंडियन मिसाइल्स के बारे में कॉन्स्टेंटली लिखा जा रहा है कि जी इंडियन मिसाइल्स टर्किश जो शहर हैं उन पे बरस जाएंगे, ग्रीस अटैक करेगा टर्की को इंडियन मिसाइल से, ये सब बातें लिखी जा रही है। इसका रीजन क्या है ये आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा ना। सबसे पहले तो ग्रीस मीडिया ने ही ये बात पब्लिश करी थी कि टर्की के मीडिया ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है टू ग्रीसेस पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग रेंज LCAM मिसाइल। देखो बात चल रही है, अभी ऐसी कोई डील हुई नहीं है मगर बात चल रही है कि ग्रीस को भारत बेचेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल और इन मिसाइल से टारगेट किया जाएगा स्पेसिफिकली टर्की को। दे विल टारगेट टर्की। नाउ ये सारे जो आर्टिकल्स हैं टर्किश मीडिया के ये मैं आपको दिखा देता हूं। खुद गूगल करोगे मिलेंगे नहीं क्योंकि ये आर्टिकल्स सब टर्किश में होते हैं, तो लिटरली आपको टर्किश में टाइप करना होगा तभी आर्टिकल्स मिलेंगे। मैं काम करूंगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा इन केस आप खुद भी इनको पढ़ना चाहें, क्योंकि मैं खुद पहली बार देख रहा हूं कि इंडियन मिसाइल्स को लेकर इतना ज्यादा पैनिक मचा हुआ है इन टर्की। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ना इधर आप देख पाओगे लिखा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स टर्किश में ये लिखा है। टर्किश में ये लोग इंडिया बोलते नहीं है, इंडिया को ये लोग कहते हैं हिंदुस्तान। जी हाँ, हिंदुस्तान नहीं, ये टर्की में कई सदियों से इस इलाके को ये हिंदुस्तान कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो अगर मैं ट्रांसलेट करूं यहाँ पर ये आर्टिकल इनटू दी इंग्लिश लैंग्वेज तो इधर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, इज टर्की द टारगेट। क्या टर्की को टारगेट किया जा रहा है? इंडिया अपने क्रूज मिसाइल्स जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है ये लेकर आ रहा है एजियन में। नाउ एजियन ये इलाका कौन सा है ज्योग्राफिकली ये समझ लीजिए, तब पूरी कहानी समझ पाएंगे आप। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश दिख जाएंगे, ग्रीस और टर्की। नाउ दोनों देश नेटो के पार्ट है। अगेन मैं हंस ये रहा था, अभी आपको पूरा आर्टिकल दिखाऊंगा। एक नेटो देश कांप रहा है इंडियन मिसाइल्स को लेकर कि एक बार इंडियन मिसाइल्स आ गए। एक रीजन मैं आपको ये बताता हूं, भारत के मिसाइल्स ने रिसेंटली जो पाकिस्तान का हाल किया था ना, वो देखकर टर्की काफी हद तक डरा हुआ है क्योंकि इनको आदत नहीं है ऐसे हिट्स लेने की। टर्की दूर बैठकर बाइकर ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन ने यूज किए ये ड्रोन्स रशिया के अगेंस्ट। फिर ये ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भारत में इनोसेंट सिविलियंस को मारने की कोशिश करी इन ड्रोन से। टर्की बिल्कुल आराम से सेफ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सडनली जब इनको आहट भी आती है ना कि जो पाकिस्तान में हुआ था इनके साथ भी हो सकता है इन द फ्यूचर, दे गेट एजिटेटेड, और इसलिए लगातार इनका मीडिया ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और लिख रहा है कि एजियन में भारत के मिसाइल आ जाएंगे। एजियन देखो, ग्रीस और टर्की के बीच का जो ये आपको इलाका दिख रहा है, ये वाटर बॉडी आइलैंड वगैरह सब, इसको कहा जाता है एजियन एरिया। एक्चुअली एजियन सी है यहाँ पर पूरा ये। और इतिहास में आप अगर देखो ग्रीस टर्की के बीच में जो भी बड़ी वॉर्स हुई हैं ये एजियन सी में ही हुई है। ग्रीस और टर्की इवन दो दोनों नेटो मेंबर्स हैं, दोनों एजियन सी में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखते हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पर शक है कि कभी भी एजियन से एक बड़ा अटैक हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स हैं आप समझ पाओगे कि क्यों यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इंडिया इज ब्रिंगिंग क्रूज मिसाइल्स विद रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स टू द एजियन। नाउ अगेन ये एक आर्टिकल है, एक यहाँ पर इधर आप देख पाओगे, इंडिया ब्रिंग्स क्रूज मिसाइल्स विद द रेंज 1000 किलोमीटर्स टू एजियन, दे विल टारगेट तुर्की। ठीक है, सिमिलरली आई मीन मैं देख के हैरान था, इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं टर्की में इस बात को लेकर। और सबसे फनी बात मुझको ये लगी, इन आर्टिकल्स के नीचे लिखा क्या है, ये लोग लिखते हैं कि भारत, अगेन अब देखो